नमस्ते प्यार भाई, स्वागत है आपका नच क्लास में। देखिए हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, जिसमें पहला क्लास हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, और आगे चलेंगे और पिछले क्लास में जो लास्ट में पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है और आज ज़्यादा क्वेश्चन होगा। और मैथ में जानते हैं कि क्वेश्चन ही मैथ का जान है, जान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ के अनुसार हम सीखते हैं। कैसे सीखते हैं देखो यहाँ पर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखिए इस तौर पर होता है, एक फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इसका मोस्ट माने कि मोस्ट 2 जीरोज होता है, ज़्यादा 2 जीरोज होता है। अब ग्राफ से समझेंगे तो ग्राफ इसका पाराबोला बनता है। अगर ऐसे बनाए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। पाराबोला होता है ऐसे, अपवर्ड हो सकता है या तो डाउनवर्ड हो सकता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, या तो ऐसे बन सकता है। अब ये ग्राफ देखो कितने जगह कट कर रहा है, देखो ध्यान से। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देखना, ठीक है, यहाँ पर एक कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस से मतलब नहीं होता, एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट कर रहा है, जितने जगह कट करेगा उतने जीरोज होते हैं। यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसका 2 जीरोज होंगे। यहाँ भी देखो 2 जगह कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ। ये ग्राफ पैराबोला कट कर रहा है, इसका मतलब इसका 2 जीरोज होंगे। ठीक है, यही इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है। आगे चलो, अब देखो यही बात बोलता है कि ग्राफ ऑफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज वन ऑफ द 2 स्टेप्स, ओपन अपवर्ड और या तो ओपन डाउनवर्ड होता है पैराबोला। ठीक है, या तो ऊपर में होगा या तो नीचे डाउनवर्ड होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद नीचे देखते हैं। नोट में लिख दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके रियल जीरोज होते हैं, और इसके 2 जीरोज हो सकता है, 1 हो सकता है, या तो एक भी नहीं हो सकता है, 0 जीरोज हो सकता है। मतलब क्या है नहीं समझ में। ठीक है, देखो कैसे समझ में आता है। जैसे अगर केस 1 लिया जाए, हाँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 जीरोज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और उसको 0 जीरोज हो सकता है। हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 ही होगा इसका जीरोज। अब केस 1 अगर लिया जाए पहला, ठीक है, अगर कोई ग्राफ ऐसा बनाता है, अगर ग्राफ ऐसे कट किया, आज के दिन केस 1 में कट किया, या हो सकता है डाउनवर्ड बनाएगा। ठीक है, ऐसे कट किया, कितने जगह कट किया, 1 2 जगह कट किया, इसका मतलब इसमें 2 जीरोज होंगे। ठीक है, 2 रियल ही होता है, रियल जीरोज इसमें होगा इसमें। लेकिन कभी कभी होता है कि कट नहीं करता है, टच करके निकल जाएगा, और जब टच करके निकल जाएगा तब उसमें कितने जीरोज होंगे। हाँ, कट करेगा 2 जगह, 2 जीरोज होंगे। अब दूसरा केस अगर हम देखें, केस 2, अगर हम देखें दूसरा नंबर, देखिए ध्यान से। तो कभी कभी होता है ये बनाइए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कभी कभी होता है कि ये कट ना करेगा, यहाँ से टच करके निकलेगा। हाँ, यहाँ टच करके निकल जाएगा। उसी तरह बना सकते हैं डाउनवर्ड जब बनेगा पैराबोला, ऐसे अबल तो अपवर्ड बनेगा, तो ऐसे यहाँ से टच करके निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस को हमेशा कट करे। जब टच करता है तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर टच किया, ठीक है, यहाँ पर टच किया, तो देखिए एक जगह टच कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जगह जब टच कर रहा है, ये तो उग ही नहीं रहा है। चलो यहाँ पर ध्यान दो, एक जगह टच कर रहा है, इसका मतलब इसका कितना जीरोज होगा, 2 जीरोज इसका भी होगा। लेकिन ये एक ही जगह टच कर रहा है तो इसका दोनों जीरोज इक्वल होते हैं। ठीक है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका 1 जीरोज होता है, हाँ ये भी बोल सकते हैं कि 1 जीरोज होता है, या तो बोल सकते हैं और कि 2 जीरोज हो सकता है, 2 जीरोज एंड इक्वल। अगर 2 जीरोज बोलेंगे तो इक्वल भी बोलेंगे, हाँ, क्योंकि दोनों जीरोज यही टच किया ना, वहीं बन जाता है। अब देख रहे हैं एक की जगह टच किया, तो ऐसे जनरली क्या कर देते हैं इसको कि इसका 1 जीरोज है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक जगह टच कर रहा है। लेकिन यहीं पर दोनों जीरोज मिलता है। अल्फा बराबर अगर 1 रखेंगे तो बीटा बराबर भी 1 आएगा, दोनों जीरोज बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका 2 जीरोज भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे तो बोलेंगे कि इक्वल जीरोज होगा, न तो 1 जीरोज भी बोल लेंगे। चलिए, इसी तरह तीसरा केस अगर रखें तो अबरी हो सकता है कि ना टच करे ना कट करे। हाँ, अगर एक्स एक्सिस ये बनाए, वाई एक्सिस बनाए, हो सकता है कि ऊपर से ऐसे निकल जाए, और फिर या तो डाउनवर्ड अगर बनाते हैं पैराबोला, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस ऐसे, तो ये हो सकता है कि बिना टच किए हुए नीचे से ऐसे निकल जाए। अब देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ ना टच किया ना यहाँ टच किया,
अब जो टच ना किया तो इसमें आएगा जीरोज, नहीं आएगा, नो जीरोज। यहाँ पर एक भी जीरोज नहीं बनेगा, नो जीरोज। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकते हैं इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 कंडीशन हो सकता है, या तो उसका 2 जीरोज होगा, या तो 1 जीरोज होगा, एक होगा लेकिन उसमें दोनों इक्वल हो जाता है, 2 भी होता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन होगा कि एक भी जीरोज नहीं होगा, यही होता है। और ज़्यादा ज़्यादा यही कारण बोला है, मोस्ट ज़्यादा कितना जीरोज हो सकता है, 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो आगे चलते, अब इससे पीछे चलते, पहले पीछे देख लेते क्या क्या छूट गया। आओ, यहाँ तक हो चुका था, ये भी हाँ। अब इसमें तो पढ़ लेते हैं ये दिया क्या है। देखो अगला है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। हाँ, अब यहाँ पर हम रिलेशन फाइंड करेंगे जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। चलो इसको एग्जांपल से हम फाइंड करते हैं, एग्जांपल इसके लिए बेस्ट है, प्रूफ भी हो जाएगा। आगे चलो, अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर एग्जांपल लिए एक पोलोनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 5x + 6 ये लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, अब इसको कोई कहेगा फैक्टराइजेशन करो, हाँ यहीं से सॉल्व होते चलेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम तोड़ देंगे कितना, 3x - 2x + 6। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इसका इससे गुना करते हैं और जितना आता है इसको उस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने पर उतना ही आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर और 6 का गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, इसको तोड़ेंगे उस तरह गुना करने पर 6x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर वापस आ जाए। जैसे देखो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ x कॉमन होगा तो x - 3 हो जाएंगे। अगर यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 यहाँ से होगा, दोनों में x - 3 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ x - 2 बच जाएगा। बोलो ठीक है। अब याद रखना ये आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया, और इसको जब हम 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर, हाँ इसको उठाइए और 0 के बराबर कीजिए, और ये दूसरा को उठाइए 0 के बराबर कीजिए, और यहाँ से x का मान जो आता है और यहाँ से x का मान आएगा, यही कहता है जीरोज। क्या कहता है, जीरोज कहता है। हाँ ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइजेशन हम करते हैं और तोड़ देते हैं, और लास्ट में आता है तो प्रत्येक का 0 के बराबर करके हम वहाँ से जीरोज ले आते हैं। लेकिन बात आता है हम फार्मूला पाना चाहते हैं, किस पाना चाहते हैं, फार्मूला पाते हैं। चलो अब फार्मूला हमको आना है, इसको हम करते हैं छोटा, इधर लिखते हैं। अब एक बात बताना, अगर आपको ये दिया रहता कि जीरोज दिया रहता और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना होता तब क्या करता है। जैसे आपको कहता कि अब x बराबर 3 है और x बराबर 2 है, अब बाकी हटा देता, बाकी से कोई मतलब नहीं रखता, बाकी छोड़ दो, ऐसे कहता कि बाकी हटा दो, इस हटा दो, सिर्फ ये दिया और कहता कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए, ऐसा कहता। तो आप एक बात सोचे कि जो x बराबर 3 है, अगर इसको इधर ले आए तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x - 3 बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा x - 2 बराबर 0 हो सकता है, इधर ले आए। और हम देखे थे कि फैक्टराइजेशन किए थे तो यही आया था, हा? और उसको 0 के बराबर करके x बराबर 3 लाए थे, और यही भी फैक्टराइजेशन से वहाँ से ही आया था जिसको 0 बराबर करके 2 लाए थे। तो वापस जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लाना है तो px लिख सकते हैं, और वापस इसको जहाँ था वहाँ इसे इनटू में कर देंगे, और इसको तोड़ देंगे, गुना कर देंगे तो वापस वो आ जाएगा। इसका मतलब कभी भी आपको ऐसे x बराबर 2 जीरोज दिया, जैसे एक 3 दिया, x बराबर कोई 5 दिया, और आपको कह सकता है कि पोलिनोमियल फाइंड कीजिए, तो आप लिख सकते हैं px बराबर, क्या कीजिएगा, इसको है तो इधर ले आएंगे तो x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, ई में क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, और x - 3 इंटू और x - 5 इंटू में कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहीं से वो 0 कर रहे होंगे और 0 करके x बराबर 3 और x बराबर 5 लाए होंगे, तो वापस हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आता है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा लेते हैं। इसके बाद बस इसको समझना था कि कैसे आता है।
अगर एग्जाम्पल दूसरा लें, देखो एक और एग्जाम्पल है। अगर पी एक्स बराबर ये लें, कितना, 2x² 10x प्लस 12 लेते हैं, ठीक है। इसको कोई कहे कि फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 सब में कॉमन था, कर लिए। x² आया तो यहाँ 5x आया, प्लस में कितना आया 6, वापस वही आ गया, वापस आ गया। तो इसका मतलब 2 ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू में, और कितना हो जाएगा x माइनस कितना 2 हो जाएगा इंटू में, ये हो जाएगा। इससे पहले हम फैक्टराइजेशन किए थे तो ये आया था, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब देखिए सेम चीज़ आ रहा है, क्या सेम चीज़ आया कि इससे पहले हम पी एक्स का वैल्यू लाए थे तो x माइनस 3 आया था और x माइनस 2 आया था, ठीक है। इसमें चेंज सिर्फ क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पर 1 इंटू था, ध्यान दीजिएगा, तो 1 इंटू था, और इसमें कितना था 2 इंटू था, है कि नहीं, 2 इंटू था। तो कभी कभी अगर आपको ऐसा देता है, देखिए अब परफेक्ट बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला। अगर x बराबर अगर 7 दे, x बराबर आपका 8 दे, तो x माइनस 7 बराबर 0 लिख सकते हैं, यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहे तो सबसे पहले आप तो x माइनस 7 करेंगे, इंटू में x माइनस 8 कर देंगे, यही होगा, यहीं से आया होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम अपने मन से k इंटू में कर देंगे, क्यों कर देंगे, पहले देखो चेंज होता है, सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, बोल तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया, देखो यहाँ x माइनस 3 थे, x माइनस 2 है, जब इसको तोड़े आगे 2 मल्टीप्लाई रहा, और इससे पहले तोड़े तो ये भी सेम ही प्रोसेस हुआ है ना। यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं, मतलब कि एक मल्टीप्लाई, मतलब कि कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहता है, तो हमें पता नहीं रहता कि किस कांस्टेंट से वो मल्टीप्लाई रहता है। इस कारण हमें जो देगा जीरोज देगा, जैसे x बराबर 7 दिया, x बराबर 8 देगा, तो इधर ला देंगे 0 के बराबर कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन k से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है ना हो सकता है, तो k वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे भी मतलब नहीं है, फॉर्मूला पर आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताने के लिए ही बता रहे हैं। अब आगे चलो, अगर आपसे कोई कहे, देखो ध्यान से, अगर देखो यहाँ पर नोट में करके लिखना है ऐसे, अगर आपसे कोई कहे कि अगर आपको पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, ठीक है, ये दिया है, लेट द जीरो, और जीरोज क्या मानता है, जीरोज ऑफ पी एक्स क्या मानता है, आर अल्फा एंड बीटा मानता है, ठीक है। चलो अब आपको दे दिया कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, जिसका जीरोज को अल्फा बीटा मान लिया। अब देखो जब जीरोज माना, जीरोज का मतलब एक्स बराबर है, ठीक है, तो एक्स बराबर आप अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ एक्स बराबर बीटा लिख सकते हैं, क्यों जीरोज होता क्या एक्स के बराबर, अल्फा किधर ला सकते हैं, यह हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस बीटा बराबर 0 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर हम पी एक्स का बोलो तो पोलिनोमियल अगर हम लाना चाहें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इस टर्म से हम सीख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको जीरोज माने हैं अल्फा और बीटा, जो कि एक्स के बराबर ही होता है, जीरोज उसी कहते हैं। फिर एक्स को इधर ले आएंगे 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ ले आ देंगे 0 के बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, के मल्टीप्लाई करते हैं, वही पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, कर दिए। पी एक्स बराबर आपको दिया है, वापस इसमें पुट कर सकते हैं, हाँ देखो समझो। अब हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर देते हैं पहले, अब हम करते हैं कि पी एक्स दिया था यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये के हम अपने अनुसार ही इसको हम ला चुके थे, ये ला चुके थे, ठीक है। यहाँ से हम कंपेरिजन करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू लाएंगे, ठीक है।
चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर होगा और फिर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका बीटा एक्स होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस अल्फा एक्स होगा, ये अल्फा माइनस अल्फा बोल तो बीटा माइनस गुना होगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब के भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में। जब के मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में तो हो जाएगा कितना, के एक्स स्क्वायर और यहाँ देखो एक्स दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इंटू में के लिख देते हैं और यहाँ भी के इंटू में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रख देते हैं ये पी एक्स बराबर, ये पहले से दिया था हमने, वो फाइंड कर दिया। चलो अब यहाँ से हम कंपेरिजन कर देंगे। कंपेरिजन करके हम वैल्यू लाते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में यहाँ कौन है, ए, इधर कौन है, के है। इसका मतलब आपका ए बराबर क्या आ गया, के आ गया। ये रख सकते हैं इक्वेशन 1। उसी तरह एक्स का मल्टीपल इधर कौन है, बी, और इधर एक्स का मल्टीपल कौन है, ध्यान दो, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। हाँ इधर देखो ध्यान से, यहाँ एक्स का मल्टीपल में क्या है, प्लस बी, इधर एक्स के मल्टीपल में कौन है, माइनस बी आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू के माइनस में। इसका मतलब आपका बी बराबर क्या आ गया, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में के आ गया। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन लाते हैं। अब सी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब सी बराबर आ गया के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये तीसरा इक्वेशन हो गया, आ गया तीसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं हम, चलो थोड़ा सा और छोटा, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और एंड इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं। मतलब देखो के का वैल्यू हम, के का वैल्यू एक टर्म में हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। चलो इससे जब सॉल्व करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और ये के की जगह पुट कर देंगे a, जो कि दिया है इक्वेशन 1 के अनुसार, पुट कर देंगे। यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए हो जाएगा। देखो यहाँ से a गुना में है, इधर आएगा तो b बाई ए, और माइनस है तो दोनों तरफ माइनस गुना करेंगे तो माइनस b बाई ए आ जाएगा। ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोज, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फा जीरोज है एक, दूसरा बीटा जीरोज है, तो इसको बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यही है, जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है और माइनस बी बाई आया। इसी तरह अगर इक्वेशन हम, इक्वेशन कितना 1 एंड इक्वेशन 3 से सॉल्व करें, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से सॉल्व करते हैं तो सी बराबर के का वैल्यू फिर से ए पुट कर देते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा आपका, सी बराबर सी बटा ए आ जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, सी बाई ए आ गया। इसको याद रखना, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, जीरोज रूट नहीं है, ठीक है, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सॉल्व आता है, आगे हम उसको सॉल्व करते। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब जनरल फॉर्म बताना है तुमको। जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जीरोज के फॉर्म में अभी हम बता चुके हैं। देखिए क्या होता है, अब वही फॉर्मूला का यूज होगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो अभी हम पी एक्स बराबर सॉल्व करके ला चुके थे कितना, सबसे पहले तो एक्स माइनस अल्फा यहाँ के इंटू में रहा था, और एक्स माइनस बीटा ये लाए थे, और इसी को सॉल्व करते करते हम लाए थे पी एक्स, यहाँ के बाहर ही छोड़ देते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या हो जाएगा, प्लस में बोलो तो अल्फा इंटू बीटा। यही जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, यही होता है जनरल फॉर्म, बस इसको लिख लेना है। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए इसको वापस, तो अल्फा बीटा के फॉर्म में ये हो गया आपका जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलो अल्फा बीटा जीरोज है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा इंटू बीटा 2 है,
देन फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, ये फाइंड आपको करना है। ठीक है, चलो अब इसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे तो क्या होता है, पी एक्स बराबर के इंटू में आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले लिख लो यहाँ एक्स, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बस यहाँ पर पुट कर देंगे तो के हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 दिया है तो 5x हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और के को हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। इसको इतना लिख देना, के को हम हटा देते हैं, आंसर में के हटा देता है, अगर के लगा देता है तो आप भी लगा दीजिए, के कांस्टेंट है। ठीक है, चलो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर पुट करना है इसमें, के अपने से हटा देते हैं। आगे चलो, अब वही चीज़ को लिखा गया है आपको नोट करके, इफ अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा लिख देना, छूट गया है, यहाँ लिख देना इफ अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज ऑफ पी एक्स इतना, देन सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यही फार्मूला को लिख दिया गया है। अब यही फार्मूला को आगे लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए। ठीक है, और देखो ये भी देख लेना है यहाँ पर कि माइनस बी बाई ए क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस बी जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बी है, हाँ माइनस रखेंगे, और ये है कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स है, और नीचे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यही है। ठीक है, और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको दिखेगा कि ये कांस्टेंट टर्म है, ऊपर देखो ये कांस्टेंट टर्म है, और ये कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये लिख लेना। ठीक है, उसी को फार्मूला को ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पर बनेगा सब क्वेश्चन आगे। आगे देखो अब क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन दिया ये, अब इसमें देखो ये दिया है पोलिनोमियल आपको दे दिया है, देन फाइंड सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं बता दीजिएगा आप। तो सम ऑफ जीरोज कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अल्फा प्लस बीटा को ही बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी की जगह कितना है -4 है, रख दो, नीचे ए की जगह कितना है 3 है, रख देते हैं, मतलब कि 4/3 आता है अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, अल्फा बीटा कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, सी क्या है, सी 1 है, कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं, 1 है, ए कितना है 3 है, 3 हो गया, ये आंसर खत्म, बस इतना आसान होता है। आगे चलो, अगला सवाल नहीं है, अब देखो आगे, ना ये आगे देखो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, हाँ फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। चलो सोचो, अब सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करके, हाँ ये देखो, ये पहला क्वेश्चन ये है, ये दूसरा क्वेश्चन रख लेना, ये तीसरा रख लेना, ये चौथा ये हो जाएगा, ये पांचवा रख देना, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं और हम जीरोज लाते हैं, और जीरोज लाकर हम सम ऑफ जीरोज लाएंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लाएंगे, और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहला क्वेश्चन पर, 6x स्क्वायर 3 - x बराबर 0 कभी नहीं कीजिएगा, बराबर 0 करते ही वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हट कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हाँ, जो 0 के बराबर हो गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। चलो, अगर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे पहले तो आप 6x स्क्वायर और x वाला को इधर रखिएगा, -7x, और फिर -3 रखिएगा। अब बीच को तोड़ना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। पहले इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6 × 18x स्क्वायर। अब इसको तोड़िए इस तरह से कि 18x स्क्वायर आ जाए माइनस में, ठीक है, माइनस में आ रहा है। अब तोड़ते हैं इसको, कितना आता है, 9x लिखते हैं प्लस 2x लिखते हैं, या -3 लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों में कॉमन आता है 3x, कॉमन लेते हैं, ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ प्लस
1 कॉमन ले लेते हैं 2x, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं था दोनों में तो 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन ही होता है। चलो अब दोनों सेम दिख रहा है, और जब दोनों सेम ही दिख रहा है तो दोनों ही में कॉमन ले लेते हैं, और इधर बच जाएगा 3x + 1 लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बताए थे कि इसको 0 के बराबर कर देते हैं ऐसे, फिर इसको 0 के बराबर कर देते हैं ऐसे, यहाँ से x का वैल्यू लाते हैं तो 3/2 आता है, यहाँ से x का वैल्यू लाएंगे तो -1/3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब आपका पहला 0 आ गया 3/2, और ये दूसरा आ गया कितना, -1/2। हाँ, इसी को बोल देंगे अल्फा, मतलब कि एक 0 आ गया अल्फा बराबर 3/2, दूसरा का हम बोल देते हैं बीटा, तो बीटा बराबर आ गया -1/3 आ गया। यहाँ से सम ऑफ 0 ला सकते हैं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा ला सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा 3/2 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस आ गया, -3/2, क्योंकि माइनस में था। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 2, घटा दीजिए कितना आता है, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 7/6 आ जाएगा, 7/6 आ गया। ठीक है, अब 7/6 आया, और माइनस में आया कि प्लस में आया आप, चलो ठीक है, 7/6 आ गया यहाँ पर। अब देखो इसको वेरीफाई करना है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज कितना आया, 7/6। और ध्यान दो यहाँ पर कि 7 कितना करेंगे, हाँ यहाँ पर इससे ध्यान देते हैं, 7 क्या है आपका, 7 क्या है, और 7 बी की जगह यहाँ पर है ना, बी की जगह है। ठीक है, चलो उसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ। वेरीफाई भी करने का बहुत तरीका है, ये सिंपल तरीका हमको बताते हैं। देखो पहले सम ऑफ जीरो आप लाए, जोड़कर ये तोड़कर तो आया इतना, अब फॉर्मूला रखिए तो होता है -b/a, यही आपको करना है वेरीफाई, दोनों बराबर आ गया तो वेरीफाई हो जाता है। तो -b/a रखते हैं, अब b की जगह कितना है -7, तो माइनस पहले से -7 रखते हैं, a की जगह कितना है 6 है, रख देते हैं, तो हो जाएगा 7/6। अब देखो ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया, आया, आया। ठीक है, आ गया, पहला वेरीफाई होगा। और उसी तरह से अबरी क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकल चुका है तो दूसरा इधर करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इसकी मदद से सबसे पहले करेंगे, निकालेंगे। तो 3/2 इंटू में -1/3, ये कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा। ठीक है, -1/2 आ गया आपका। अब -1/2 आ गया इस तरीका से, लेकिन फार्मूला आप देखो, फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a है। तो c क्या है आपका, यहाँ देखो c -3 है, और a कितना है 6 है, काट देंगे तो आ जाएगा -1/2। अब देखो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब वेरीफाई होगा। इसी तरह करना है, फैक्टराइजेशन कीजिए, अल्फा बीटा निकालिए, मतलब कि x का 2 मान आएगा, पहला का अल्फा मानिए, दूसरा का बीटा मानिए, और सम ऑफ जीरोज इसके अनुसार निकालिए, फिर फार्मूला से निकालिए, दोनों बराबर आ गया वेरीफाई हो गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, दोनों बराबर हो गया वेरीफाई हो गया। बस उसी तरह आगे क्वेश्चन बनाइए। अब आगे चलते हैं, आगे इफ 2 and -3 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इतना। ठीक है, इतना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपका 2 और -3 जीरोज दो को दे दिया है, और कहता है कि देन फाइंड ए और बी, फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हाँ करिए पता। तो देखिए पहला है अल्फा बराबर 2 है, और बीटा बराबर कितना है -3 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, तो c/a, b और a हो की जगह 1 है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसका वैल्यू 2 इंटू में अल्फा बराबर पुट करेंगे 2, और बीटा बराबर -3 पुट कर देते हैं, यहाँ b हो जाएगा। इसका मतलब b बराबर कितना आ जाएगा -6, इंटू होगा तो -6, ये b आ गया। इसी तरह अब सम ऑफ जीरोज करेंगे, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, b की जगह a + 1, तो -a + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो a की जगह कितना है, इसके इंटू में 1 है, तो 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और अल्फा का जगह क्या है, बीटा का जगह पुट कर देते हैं, अल्फा 2 है रख दे दीजिए, और -3 है, बीटा रख देते हैं, यहाँ से -a + 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा -1,
यहाँ -a-1 आ जाएगा। ये -1 ये -1 का काट देगा, है ना, बराबर की पट्टी -1 इधर भी काट देगा, घट जाएगा ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अबरी बार में यहाँ क्या कीजिए कि ए को इधर लाते हैं, -1 की इधर लेते हैं, तो ए इधर माइनस है प्लस में आ जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो -1 + 1 ये दोनों क्या होगा, 0 हो जाएंगे, 0। इसका मतलब ए बराबर 0 आ गया, बी बराबर आपका -6 आ गया। ये आपका आंसर हो गए। बताओ कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ समझने वाले बात है और क्या। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है इफ फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वही सेम चीज़ है, फैक्टराइजेशन करना है और फिर वेरीफाई कर देना है। चलो एकदम सेम क्वेश्चन है, फिर से उसी तरीका लगाइए, फैक्टराइजेशन कीजिए। आप लिखिए जो दिया है पोलिनोमियल, दिया है PQ(x² प्लस PR प्लस QS इंटू में x प्लस RS, ठीक है, ये दिया है। अब फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ से अल्फा बीटा हम ला देंगे, मतलब कि जीरोज ला देंगे, फिर सम ऑफ जीरोज कर देंगे यहाँ से, इसकी मदद से फिर फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों सेम आना चाहिए। अब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले PQ(x², x को अंदर में गुना करेंगे तो PRX प्लस QSX प्लस RS, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसको से मल्टीप्लाई होता है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड का नियम होता है, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से तोड़ते हैं, गुना करने पर उतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर इतना आए। तो सबसे पहले अगर इसको अगर गुना करते हैं तो आता कितना है, PQRS(x²। अब देखो सबसे पहले जोड़ो तोड़ो मत, इसको पहले गुना करके देखो, हो सकता है पहले ही से तोड़ दिया, ठीक है। अब गुना इसको हम करेंगे तो देखो सेम चीज़ आना चाहिए, गुना करेंगे तो ये भी आएगा PRQS और x यहाँ भी इंटू होगा तो x², दोनों देखो सेम आता है, मतलब कि तोड़ना नहीं, सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन ले लेंगे क्योंकि पहले ही से टूटा था। अब जब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या था, देखो इसमें x है, यहाँ भी x है, इसमें p है, यहाँ p है, यहाँ r है, यहाँ नहीं r है, यहाँ q है, यहाँ q नहीं है, तो px कॉमन आता है, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से बच जाएगा QX बच जाएगा, यहाँ x² था, एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ बच जाएंगे r, बच गया r। अब आगे देखो ये दोनों में कौन सा कॉमन है, तो आपको दिखेगा s कॉमन है, s कॉमन लेंगे तो यहाँ QX होगा, यहाँ होगा प्लस r। अब QS तो QX प्लस R यहाँ भी है, तो QX प्लस R इंटू में हो जाएगा, यहाँ से बच जाएंगे PX, यहाँ हो जाएगा S हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, जब मल्टीप्लाई में आए तो बारी बारी से उठाओ, 0 के बराबर करो, QX प्लस R बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं, x का वैल्यू लाते हैं, तो r माइनस में इधर जाएगा, भागा में करेंगे तो q आ जाएगा, x बराबर ये आ गया पहला, ठीक है। अब इसकी मदद से आते हैं, x का वैल्यू लाते हैं, तो px प्लस s बराबर 0, s इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, और भागा में p कर देंगे तो x बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका मतलब आपका इसके अनुसार आ जाएगा, एक को अल्फा मानेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा -r/q, इसके अनुसार बीटा दूसरा हो जाएगा जो कि आया -s/p आया, ठीक है। अब सम आपको जीरोज लाना है इसकी मदद से, फिर फॉर्मूला लगा देना है, दोनों बराबर आ गया तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो अब सम ऑफ जीरोज लाना है, छोटा होगा ना, अब इधर करते हैं क्या है कि आगे अगला पेज में इसको करते हैं ना, अगला पेज में इसको करते हैं। चलो अब हमें अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अब देखते हैं क्या था अल्फा और बीटा। तो अल्फा आप निकाल चुके थे -r/q और बीटा है -s/p। चलो तो आपका हो जाएगा अल्फा की जगह -r/q और इसकी जगह हो जाएगा -s/p, यही था बीटा की जगह, यही था, ठीक है। चलो
अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो देखो दोनों में माइनस है तो माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस ही हो जाएगा पी, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, फिर क्या करते हैं कि यहाँ आर प्लस एस हो जाएगा, यहाँ पर बारी बारी से क्यू भागा हो गया, यहाँ पर पी भागा हो गया। अब एलसीएम जब लेंगे तो आर प्लस एस हो जाएगा, ना आर प्लस एस किससे होगा कॉमन, पहले एलसीएम तो लो, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्यू इंटू में नीचे पी, और देखो अगर क्यू से भगा देंगे तो पी बचेगा तो यहाँ आर पी हो जाएगा, यहाँ पी से भगा देंगे तो क्यू बचेगा तो यहाँ पर एस क्यू हो जाएगा, ये आएगा आपका सम ऑफ जीरो हो जाएगा। अब फार्मूला के अनुसार आते हैं, प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे होता है फार्मूला माइनस बी बाई ए। अब देखते हैं कि बी क्या है और ए क्या है, इसके अनुसार बी देखो क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, पी आर इंटू में क्यू एस है, चलो रख दो, और माइनस आगे लगा है तो पी आर इंटू में क्यू एस है, वही लिख दो क्यू एस, और नीचे एक जगह कितना है देख लेते हैं, एक जगह कितना है, एक जगह आपका हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू रख देते हैं। अब देखो दोनों सेम आया कि नहीं, ध्यान देना है, यहाँ आर पी है यहाँ पी आर है, मतलब दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, यहाँ एस क्यू है यहाँ क्यू एस है, उसी तरह नीचे क्यू पी है यहाँ पी क्यू है, दोनों सेम ही बात है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी लाइए और फॉर्मूला रखिए, पता कर लीजिए, सेम बात है, वही वेरीफाई होता है बस। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब अल्फा बीटा इसका जीरोज है, अब मान लेते पहला क्वेश्चन दिया है, पहला कहता है कि अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर क्या होगा, ये पूछता है। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर उसकी मदद से अल्फा प्लस बीटा लाते हैं, तो अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी कितना है -3 है, तो रख देंगे माइनस पहले से एक -3 हो जाएगा, नीचे एक जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी कितना है 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म को सी बोलते हैं जो कि ई है, और ए कितना है 2 है, 2 रख देंगे, मतलब कि 1/2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब इसका वैल्यू लाना है। अब एक बात याद रखना तुम कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर हम इसको इधर लेकर चले गए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा पुट कर दिया जाए तो आपको दिखेगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब फार्मूला बता रहे हैं कि 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। हाँ, एक फार्मूला ही बनता है कि ये फार्मूला डायरेक्ट बन जाता है कि ए स्क्वायर कभी दिया जाए बी स्क्वायर दिया जाए तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यही फार्मूला के अनुसार इस क्वेश्चन का सॉल्व होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलो, इसी तरह दिया आपका अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, मतलब कि ए की जगह अल्फा बी की जगह बीटा दिया बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूले हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखते ही समझ जाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, इसका होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर दिया है फिर जोड़ा है, होल स्क्वायर रहता है तो जोड़ डाल देते हैं, उसका वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है 1/2 हो जाता है। यहाँ से यहाँ काट देंगे, यही हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा 1। अगर हम इसको एलसीएम ले तो नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ 5/4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा खत्म।
यही आपका आंसर आ गया। बस इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको देखिए। तो फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ भी ये फार्मूला लग जाएगा, देखना तुम। सेम क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम हटाते हैं, ये मिटा देते हैं इसको। एकदम सेम लगेगा प्रोसेस, देखना तुम। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में है अल्फा बाई बीटा और बीटा नीचे अल्फा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, वही बोलो, या अल्फा इंटू बीटा बोलो, कोई दिक्कत ना, हो जाएगा। और अभी भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बोलो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूले होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, और नीचे अल्फा इंटू बीटा छोड़ देंगे, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा अभी हम निकाल भी चुके थे, जिसको हटा दिए। तो ये होता था कितना 3/2, और अल्फा इंटू बीटा अभी हम निकाले थे कितना 1/2 आया था, ठीक है, 1/2 आया था। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, करना क्या, पुट करना है। तो यह हो जाएगा कितना 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का जगह 1/2, नीचे भी पुट कर देंगे 1/2 हो जाएगा। ये 2 काट देंगे, काटने के बाद देखो क्या होगा, आगे देखना। तो हो जाएगा 9/4 इधर, यहाँ -1, और इधर होता है 1/2 होता है। अगर ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 - 4, नीचे 4, यहाँ 1/2। ये 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 9, और -4 कितना होता है 5 होता है, नीचे यहाँ 2 बच जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा अगला का, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद कर लेना, यहाँ पर देखेगा ध्यान से। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो ये दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है, तो यहाँ अगर अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो बच जाएगा अल्फा। यहाँ अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा का स्क्वायर है, बीटा एक फालतू है, तो यहाँ फालतू वाला बच जाएगा। अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया। बताओ ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बस सिर्फ सॉल्व करना है, एक वैल्यू पुट करना है, यही आंसर आता है इस तरह से। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखिए आपको दिया है जीरोज दिया है, कहता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ द गिवन नंबर्स ऑफ सम, है ना, ये दिया है, जीरोज नहीं दिया है, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब कि जीरोज का प्रोडक्ट और सम दिया है, और आपको कहता है कि फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक बात समझिए कि ये दिया 2 जीरोज, मतलब कि अल्फा बराबर नहीं, अल्फा नहीं दिया है, मतलब कि सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है। हाँ, पहला माइनस ये, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/4, ये दिया है, ये बोल दिया है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है इट्स, मतलब कि -1/4 आपका अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/4, और अल्फा इंटू बीटा 1/4 होगा, ठीक है। चलो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको फाइंड करना है। हाँ, और हमने मान लिया है लेट करके कि अल्फा और बीटा जीरोज है इसका, ठीक है, ये हम मान लिए। चलो तो हम अभी बता चुके कि अल्फा और बीटा के फॉर्म में जनरल फॉर्म क्या होता है, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा क्या है पुट कर दो, के को हटा देते हैं, कोई दिक्कत ना, तो के को पहले हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 पुट कर देते हैं, इंटू में एक्स हो जाएगा। यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 रख देते हैं, रख दिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला होगा एक्स स्क्वायर, के को हम हटा चुके हैं, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका मतलब 1/4 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे जो आता है ना रेशियो, नीचे में
उसको डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं, हम 4 से सब में गुना कर देते हैं। कर दो, कोई दिक्कत नहीं होता। तो 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4x² हो जाएगा, ऊपर 4 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, x होगा, यहाँ 4/4 होगा, कट जाएगा, काटने के लिए ही कर रहे हैं। x², यहाँ x + 1, यही आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। मतलब कि नीचे में नहीं छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो उतना ही जीरो जाएगा। हाँ, जो जीरो आया, ये बोले तो सम ऑफ जीरो आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया, तो उससे कुछ जीरो जाएगा। अगर आप सॉल्व करके सम ऑफ जीरोज लाइएगा तो ये इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो आंसर इस तरह से आता है। डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, के को एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं, के को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर में जीरो नहीं लिखते हैं। आप इसको px के बराबर भी लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि 4x² + x + 1 बराबर 0 कर दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन बनता है। 0 के बराबर होते हैं इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे है। अब देखिए, यहाँ देखिए, फाइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज। अब जीरोज दिया है, ठीक है। अब आपको जीरोज दिया है, अब सम ऑफ जीरोज नहीं दिया है, ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, डायरेक्ट जीरोज दिया है। और इसकी मदद से आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। बस एक को हम बताते हैं कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जीरोज के फॉर्म में दिए, बोले तो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में, हमेशा हम अल्फ़ा बीटा ही जीरोज को मान लेते हैं। जनरल फॉर्म बता चुके हैं कि के इंटू में, अब के को हटाना ही तो के को भूल ही जाइए। अब क्या होता है, डायरेक्ट याद रखिए, के x², और हाँ ये भी बोल सकते हैं अल्फ़ा + बीटा, के को हटा के भी बोल सकते हैं एक्स, या अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा का जगह दे दिया, आप यहाँ दे दिया, जीरो जा दिया है, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 + √3, और बीटा जगह हो जाएगा 2 - √3, ये रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें बस यहाँ पुट कर देना है, और क्या करना है, तो पुट कर देते हैं x², और ये अल्फ़ा + बीटा है, तो अल्फ़ा के बराबर कितना है 2 + √3, और बीटा के जगह कितना है 2 - √3 है, इंटू में x, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा जगह कितना 2 + √3, यहाँ हो जाएगा आपका 2 - √3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये √3 इसको काट देगा, 2 + 2 4 होगा, तो x² - 4x, यहाँ हो जाएगा, देखो a + b और a - b का फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x² आएंगे, यहाँ 4x हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आता है, सॉल्व करेंगे तो x² आएगा, 4x आएगा, ये घटेगा 4 में से 3, तो 1 आता है, 1 आ गया। यही आपका आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहला का, जिसका जीरोज 2 + √3 और 2 - √3 है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस पुट कर देते हैं, या तो आप कर सकते थे पहले अल्फ़ा + बीटा ला देते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना आसान होता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज इतना है, इतना। देखो कहता है कि अल्फ़ा बीटा है, इसका जीरोज है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब कहता है कि फाइंड करना है वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा + 1/बीटा और बीटा + 1/अल्फ़ा, ये जीरोज होगा। हाँ, ये क्या होगा, जीरोज होगा, याद रखना। चलो तो सबसे पहले आते हैं हम फाइंड करने अल्फ़ा और बीटा को। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इसको तोड़ कर, तो x² 5x + 4 है ना। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² यहाँ हो जाएगा 4x - x, कर सकते हैं। अब देखो इसको गुना करेगा 4x², अगर इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो वापस जोड़ने पर आ जाएगा -5x, अगर गुना करने पर आ जाएगा 4x² प्लस माइनस प्लस होता है। चलो अब कॉमन लेंगे x, तो यहाँ हो जाएगा x - 4 हो गया, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 4 आएगा, दोनों में x - 4 कॉमन हो जाएंगे, यहाँ x - 1 इंटू में हो जाएगा।
अब यहाँ से हम जीरोज निकालने के तरीका बताएं। इसको 0 के बराबर करो, इसको भी 0 के बराबर करो, दोनों फैक्टर को। ठीक है, यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा बराबर पहला मान लेते हैं 4। यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा, इसका मतलब बीटा बराबर मान लेते हैं 1, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब आपका अल्फा आ गया कितना 4 और बीटा कितना आ गया, तो आप बोलिएगा 1 आ गया। अब नया बोलो तो अगला जीरोज पता करना है नया, ये अभी टोटल जीरोज है। हाँ, ये पहला जीरोज है ये, और ये दोनों जीरोज को फाइंड कीजिए और उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है इस जीरो से। तो लिखते हैं न्यू जीरोज, ऐसे करके न्यू जीरोज फाइंड करते हैं। चलो, पहला न्यू जीरोज का होगा पहला तो अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और हम यहाँ जान चुके हैं कि अल्फा बराबर क्या है, तो अल्फा बराबर 4 है, पुट कर देंगे। बीटा बराबर क्या है 1 है, तो 1 बाई 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 5। 1 बाई 1 1 होगा, 4 से जुटेगा तो 5 आ गया। ये पहला जीरोज आ गया इसका। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको छोटा करते हैं। अब दूसरा जीरोज निकालते हैं। दूसरा जीरोज क्या है, बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। बीटा 1 और कितना है, अल्फा की जगह 4, तो 1 बाई 4 कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस 1 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 बाई 4 हो जाएंगे, यहाँ 5 बाई 4 हो जाएगा। आ गया। ठीक है, अब दो जीरोज आ गया, इसकी मदद से हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो फिर से वही दिमाग लगाएंगे, वही px बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर, और याद रखना नया जीरोज अब इसको 1 बोलते हैं। अब हाँ, यहाँ अल्फा नहीं लिखेंगे, अल्फा की जगह 1 लिखते हैं क्योंकि नया जीरोज है, 1 लिखते हैं। इसको 2 लिखते हैं, 2। हाँ, दूसरा जीरोज क्या है 2, यहाँ x लिखते हैं, प्लस 1 इंटू 2 लिख देते हैं इस तरह से जानबूझकर, क्योंकि अल्फा नहीं है, अब जीरोज यहाँ पर है। अब यहाँ पर जीरोज कौन है आपका 1, जिसे 1 एक तरह से हम मान लिए इस तरह से, यहाँ 2 मान लीजिए, 2 हो गया। अब पुट कर देना बस, एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 की जगह कितना आया, 1 आपका आया था 5 आया था 5। हाँ, तो 5 आया 1, और आपका 5 बाई 4 आया 2, ये रख देते हैं, रख दिए, यहाँ x रख देते हैं। अब यहाँ आता है 5 1 और 5 बाई 4 आता है 2, कर दिए। चलो, यहाँ से एक्स स्क्वायर रख देते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, तो 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और गुना करके जोड़ भी दिए। चलो, यहाँ x कर देते हैं, ये तब तक हो गया 25 बाई 4, ये भी, और नीचे में 4 हम देख नहीं मानते, हम 4 से गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो ये 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 25 से 4 गुना करेंगे तो कट जाएगा नीचे से, तो 25 एक्स होगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 25। यही आपका आंसर आ जाएंगे, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है कि जीरोज देता है किसी का, और कुछ दे देगा नया जीरोज, और उसको सॉल्व इसके मदद से इसका जीरोज ला देना है, और कुछ भी मान सकते हैं 1 2, या तो इसको एस मान लीजिए, टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, फिर उसका जीरोज की मदद से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए। ठीक है, उसी तरह सॉल्व होता है। चलिए, अब खत्म हो गया, अगले क्लास में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे।